हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एचडीआर प्रोग्रामिंग क्लासेस। तो आज हमारा पाइथन प्रोग्रामिंग बेसिक कोर्स का डे नंबर 26 है, जहाँ पे आज हम नया टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, जो कि होगा हमारा पाइथन प्रोग्रामिंग का सेकंड लूप, जो कि है हमारा फॉर लूप। फॉर लूप भी एक तरीके से सिमिलर वर्क करता है हमारा वाइल लूप की तरह, बट उसके अंदर हमारे पास जो है कंडीशंस होती है कुछ। और फॉर लूप जो होता है हमारा बहुत ज़्यादा छोटा होता है और बहुत ज़्यादा ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू द वाइल लूप। और इसके अंदर आपको भी बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि लूप करने में बहुत ज़्यादा आसान होता है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो चलिए आज का हम शुरू करते हैं फॉर लूप। पेश है नया क्लिनिक प्लस स्ट्रॉन्ग एंड एक्स्ट्रा थिक। इसका आमंड ऑयल और मिल्क प्रोटीन बूस्ट दे जड़ों को पोषण। तो लड़ाई के लिए बालों को मजबूत करने के लिए शैम्पू लगा के बैठ जाओ और चलिए शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले मैंने कल वाली जो हमने वाइल लूप्स किए थे, तो उसके मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे लास्ट की वीडियो में, जो कि ये 4 क्वेश्चंस है। बहुत छोटे क्वेश्चंस है और बहुत इजी क्वेश्चंस है, ज़्यादा कुछ हेक्टिक नहीं है, ना कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत आसान क्वेश्चंस है। तो चलिए एक बार इनको करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1, प्रिंट आई एज लॉन्ग एज आई इज लेस देन 6। बहुत सिंपल है, आपको और आई को जो है आपको 1 पुट करके रखना है। ये बहुत ज़्यादा इजी कोड है और बहुत इजीली हो जाएगा, ये हमारा जो नॉर्मल वाइल लूप है। और यहाँ पे मैंने आंसर दे रखा है, अगर आपने ध्यान से क्वेश्चन सारे देखे होंगे तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इस वाले क्वेश्चन का, प्रॉब्लम नंबर 1 का आंसर यहाँ दे रखा है। यहाँ पे आप चेक करेंगे, दिस इज द आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारा आंसर आ गया। मैंने यहाँ पे इसलिए ये चीज़ थोड़ी मोल्ड करके दे रखी थी, ताकि आपको आसानी हो। अगर कोई स्मार्ट पर्सन्स होंगे तो उनने ये चीज़ देख ली होगी कि यहाँ पे मैंने इस चीज़ का आंसर जो है दे रखा है। इवन बहुत इजी है इस वाले क्वेश्चन को करना, कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसके लिए। यहाँ पे सिंपली मैंने ये कर रखा है, आई को 1 दे दिया, वाइल आई इज़ लेस देन 6, देन प्रिंट आई एंड इंक्रीमेंट होता रहेगा 1। आई के अंदर वैल्यू एक एक इंक्रीमेंट होती रहेगी जब तक हमारी ये वैल्यू जो है फॉल्स नहीं हो जाती। तो चलिए एक बार शो करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे, यहाँ पे हमारे जितने भी वो मैंने क्वेश्चन आपको दिखाया था, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिख दिया है। हमारी वैल्यू यहाँ पे आई की पहले यहाँ पे आएगी, उसके बाद फिर यहाँ पे प्रिंट होगी, उसके बाद यहाँ से एक वैल्यू इंक्रीमेंट होकर वापस से जो है ऊपर चली जाएगी। वाइल लूप का हमारे इस तरीके से काम करता है। तो चलिए एक बार इसको प्रिंट करके देखते हैं। एंड येस, हेयर इज आवर आंसर विच इज़ 1 2 3 4 एंड 5। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे अपना वाइल लूप चलाएंगे। अगर हमने 6 लिखा है तो जस्ट एक वैल्यू नीचे आएगी, क्योंकि लेस देन है, लेस देन इक्वल टू करते तो हमारा 6 भी नंबर जो है वो आ जाता, लेकिन हमने यहाँ पे लेस देन कर रखा, तो 1 to 5 जो है हमारे यहाँ पे प्रिंट हो चुके हैं नंबर्स। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। नाउ प्रॉब्लम नंबर 2, स्टॉप द लूप इफ़ आई इज़ 3 इन द प्रॉब्लम नंबर 1। अब क्या है, ये वाला जो हमारा लूप है ये वाला, जैसे ही इसके अंदर हमारे पास आई की वैल्यू जो है इज इक्वल टू 3 हो जाती है, वहीं पे जो है हमारे लूप को जो है स्टॉप कर दो। और स्टॉप किसकी मदद से होता है, विद दी ब्रेक कीवर्ड। ब्रेक का यूज़ करेंगे हम यहाँ पे, इफ़ की स्टेटमेंट चलाएंगे और इसके अंदर हम लिख देंगे ब्रेक। तो इसकी मदद से क्या है, हमारा यहाँ पे लूप जो है वो स्टॉप हो जाएगा। चलिए करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे, हमने यहाँ पे अपना ब्रेक की कमांड यहाँ पे लिख दी है किस तरीके से। यहाँ पे हमारा जो है नॉर्मल कोड लिखा हुआ है वाइल लूप वाला। जस्ट उसके अंदर हमने क्या किया है, हमारा जो प्रिंट की स्टेटमेंट थी उसके जस्ट नीचे हमने एक लूप चलाया है इफ़ का, इफ़ आई इक्वल टू 3 देन ब्रेक। तो ये क्या करेगा, जैसे ही हमारी आई की वैल्यू इक्वल टू 3 हो जाएगी, हमारा जो प्रोग्राम है वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। चलिए करके देखते हैं। एंड हेयर इज़ आवर आंसर 1 2 एंड 3। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे इस चीज़ को करेंगे। हमारा जो है लूप यहाँ पे ब्रेक हो चुका है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रॉब्लम नंबर 3, इन द प्रॉब्लम नंबर 1 व्हेन आई इज 3 जंप डायरेक्टली टू दी नेक्स्ट इटरेशन। अब ये किस तरीके से होता है, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे कंटिन्यू का। कंटिन्यू कीवर्ड क्या करेगा, जैसे ही हमारी आई इक्वल टू 3 हो जाएगा, हमारे आई की वैल्यू इक्वल टू 3 हो जाएगी, तो वो उस चीज़ को करेगा इग्नोर, 3 को प्रिंट नहीं करेगा और बाकी की सारी वैल्यूज़ को जो है यहाँ पे प्रिंट कर देगा। और वो किस तरीके से, यहाँ पे उसमें बस एक चेंजेस आ जाएंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि हमारी ये वाली ब्रेक की कमांड लिखी हुई है, आप यहाँ पे चेक करेंगे, नॉर्मल फॉर लूप जस्ट प्रिंट के नीचे हमने इफ़ की लिखी है, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे कंटिन्यू की कमांड करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके के चेंजेस आ जाएंगे। हमारी जो ये प्रिंट की वैल्यू है और जो हमने इंक्रीमेंट वाली कंडीशन थी वो थोड़ी स्वैप हो जाएगी, और उसके बीच में बस हमें लिख देना कंटिन्यू। हमारी इन दोनों चीज़ वैल्यूज़ का स्वैप हो जाएगा, और हमारे को ऊपर आई की वैल्यू इज इक्वल टू 0 देनी पड़ेगी, क्योंकि हम यहाँ पे इंक्रीमेंट कर रहे हैं एक वैल्यू। तो ये 1 से प्रिंट करवाना है तो इसके लिए हमें 0 से लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे 1 2 हमारा जितना भी है 6 तक की, यहाँ 5 तक की सारी वैल्यूज प्रिंट हो जाएगी, बट विदाउट 3, क्योंकि हमने यहाँ पे कंटिन्यू लिख दिया, जिसकी वजह से वो इस चीज़ को छोड़ के बाकी सारी वैल्यूज को प्रिंट कर देगा। तो चलिए करके देखते हैं।
तो यहाँ पे आप चेक करेंगे हमारे पास यहाँ पे 3 जो है यहाँ प्रेजेंट नहीं है, बट बाकी की सारी वैल्यूज जो है यहाँ पे प्रिंट हो चुकी है। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे कंटिन्यू का यूज़ करेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। नाउ इट्स आवर लास्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 4। अब इसके अंदर क्या कर रहे हैं, प्रिंट अ मैसेज वंस द कंडीशन इज फॉल्स। जैसे ही हमारी ये वाली कंडीशन जो है पूरी हो जाती है और फॉल्स हो जाती है, जैसे कि 5 इज़ लेस देन 6, ये अभी कंडीशन ट्रू है। जैसे ही 6 लेस देन 6 हो जाएगा, ये कंडीशन हो चुकी है फॉल्स, क्योंकि 6 और 6 तो इक्वल होते हैं। अब हमारे को जो है ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट करानी है, तो इसको प्रिंट कराने के लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, एल्स। जैसे ही हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो एल्स की स्टेटमेंट पे जाके देखेगा कंपाइलर कि हाँ भाई एल्स लिखा हुआ है, इसका मतलब फॉल्स होने के बाद हमें कुछ यहाँ पे एक और चीज़ आउटपुट में देनी पड़ेगी। और हमने यहाँ पे प्रिंट की कमांड चला रखी है, तो आउटपुट में हमारे को ये मिल जाएगा जो कि है आई इज़ नो लॉन्गर लेस देन 6। तो कुछ इस तरीके से हमारा वाइल लूप जो है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है पूरा विद द क्वेश्चंस। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे न्यू टॉपिक के साथ जो कि है फॉर लूप। चलिए शुरू करते हैं। फॉर लूप, अब फॉर लूप क्या है हमारा, ये भी एक तरीके से लूप ही है, लेकिन इसका काम जो है बहुत, मतलब मोस्टली आप फॉर लूप को ही यूज़ करोगे हर चीज़ में। इवन हर लैंग्वेज के अंदर आप फॉर लूप का जो है बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब फॉर लूप क्या करते हैं, जैसे कि हमारे जितने भी डाटा टाइप्स हैं, सारे के सारे डाटा टाइप्स, उनको जो है हमारे को एग्जीक्यूट करने में एक 1 to 1 कह सकते हैं, हर एक लाइन के पास, या फिर हमारी जो हर एक स्टेटमेंट है, हर एक आइटम है, ईच आइटम को जो है एग्जीक्यूट करता है विद द हेल्प ऑफ आवर फॉर लूप। अब किस तरीके से फॉर लूप, जैसे आपने बहुत ज़्यादा, हमने भी पीछे वाली वीडियोस में भी देखा है फॉर लूप क्या करता है। जैसे कि मैंने लिखा फॉर एक्स इन फ्रूट्स लिखा हुआ है यहाँ पे, तो अब ये क्या करेगा, सबसे पहले एक्स के अंदर हमारे जो फ्रूट की फर्स्ट वैल्यू है, ये वाली एप्पल, इसको कर देगा एक्स के अंदर स्टोर। एक्स इज इक्वल टू आ गया एप्पल, ठीक है। अब इसके बाद ये एक्स वाली जो है, ये स्टेटमेंट गई यहाँ पे कंपाइलर के पास, यहाँ प्रिंट आ गया प्रिंट एक्स। अब प्रिंट एक्स, अब एक्स के अंदर क्या वैल्यू स्टोर हो रखी है, एप्पल, तो प्रिंट हो जाएगा एप्पल। फिर दोबारा से यही लूप चलेगा, जैसे एप्पल प्रिंट हो गया तो अब ये लूप जाएगा सीधा आगे नेक्स्ट वैल्यू पे। अब नेक्स्ट वैल्यू कैसी, बनाना। अब मैंने लिख रखा है फॉर एक्स इन फ्रूट्स, अब एक्स के अंदर एप्पल था पहले, अब हो जाएगा बनाना, क्योंकि नेक्स्ट वैल्यू आ चुकी है हमारे फ्रूट की। अब यहाँ पे बनाना स्टोर हो गया है। फिर दोबारा कंपाइलर जो है नीचे वाली लाइन पड़ेगा, वो देखेगा प्रिंट एक्स, अब प्रिंट के अंदर क्या वैल्यू है, बनाना, तो अब बनाना प्रिंट कर देगा। तो कुछ इस तरीके से, जैसे जब तक हमारी जो ऊपर वाली स्टेटमेंट है वो पूरी की पूरी ख़त्म नहीं हो जाती, पूरी पूरी सारी की सारी स्टेटमेंट जो है ये इसको प्रिंट नहीं कर देता, जब तक जो है हमारा लूप चलता रहेगा और हमारी सारी वैल्यूज़ जो है एक एक करके प्रिंट होती रहेगी, एक एक करके एग्जीक्यूट होती रहेगी। इसके अंदर ये होता है कि पहले एक एग्जीक्यूट हुई फिर दूसरी, तो हमारा जो है नेक्स्ट लाइन के अंदर हमारी न्यू लाइंस बनती रहती है और हमारी ये चीज़ें प्रिंट होती रहती है। तो चलिए एक बार इसको भी करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे, यहाँ पे मैंने क्या लिखे हुए हैं, यहाँ पे मैंने कुछ कार्स के नेम लिखे हुए हैं, विच इज़ ऑडी, मस्टैंग, जीटीआर, आरआर फैंटम। आरआर फैंटम मीन्स रोल्स रॉयस फैंटम। तो कुछ हमारे पास ये या 4 हमारे पास गाड़ी के नाम है। तो अब इनके साथ क्या कर रहे हैं, हमारे को इनको एक एक करके प्रिंट करवाना है हमारे विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप। एक कमांड के अंदर हम किस तरीके से कर रहे हैं, यहाँ पे हमने जो सिंपल लिखा हुआ है फॉर एक्स इन कार्स, और नीचे लिख दिया प्रिंट एक्स। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे पहले अपना फॉर लूप इसके लिए चलाएंगे, ताकि हमारी एक एक वैल्यू जो है एग्जीक्यूट होती रहे। पहले एक्स के पास ऑडी सेव होगा, उसके अंदर स्टोर होगा, उसके बाद प्रिंट हो जाएगा, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट। तो कुछ इस तरीके से हमारे यहाँ पे लूप काम करेगा इस चीज़ के लिए। चलिए एक बार इसको प्रिंट करके देखते हैं। सो यस, हम आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे हमारे पास सबसे पहले ऑडी आ गया, फिर मस्टैंग, फिर जीटीआर, फिर आरआर फैंटम। और ये हमारा जो नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में मीन्स न्यू लाइन्स में प्रिंट हुआ है। और कुछ इस तरीके से हम इस चीज़ को एग्जीक्यूट करेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने यहाँ पे फॉर लूप चलाया तो एक एक करके वैल्यूज़ जो है हमारी एक्स के अंदर स्टोर होती रही, वो यहाँ पे प्रिंट होती रही। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। सो नाउ लूपिंग थ्रू स्ट्रिंग्स। अब स्ट्रिंग के साथ कैसे हम लूप कर सकते हैं, आपने जब हम पढ़ रहे थे स्ट्रिंग्स के बारे में, तो आपने उसके अंदर भी एक फॉर लूप वाला देखा था, सेम एग्जांपल बनाना वाला। तो उसके अंदर क्या हो रहा था, जब भी हम स्ट्रिंग्स के साथ एक फॉर लूप चलाते हैं तो वो एक एक इंडेक्स वैल्यू को उठाता है, उसको एक्स में स्टोर कराता है और न्यू लाइंस के अंदर एग्जीक्यूट करके प्रिंट कराता रहता है। वो किस तरीके से, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं बनाना। अब यहाँ पे मैं बनाना का इंडेक्स वैल्यू लिखूँ तो बी के पास मिलेगा 0, ए के पास 1, एन के पास 2, 3, 4 एंड 5। तो हमारे पास यहाँ पे 0 to 5 जो है इंडेक्स वैल्यू मिल रखी है बनाना के लिए। अब यहाँ पे क्या करेगा, मैंने फॉर एक्स इन बनाना लिखा हुआ है, तो एक्स के अंदर इज इक्वल टू पहले 0 आ जाएगा। अब 0 आने के बाद क्या है, प्रिंट में आ गया 0 के पास अब कौन सी इंडेक्स वैल्यू के पास कौन सी वैल्यू है, विच इज़ बी। अब जैसे ही मैं कर दूंगा प्रिंट एक्स,
तो यहाँ पे जो है बी हमारा जो है पहले 0 आएगा, तो बी यहाँ पे हमारा प्रिंट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट लाइन में फिर एक्स के पास जो है 1 स्टोर हो जाएगा, एक्स के पास 1 आ गया। अब प्रिंट एक्स के अंदर 1 कर देंगे तो हमारे पास अब बनाना के अंदर 1 प्लेस पे इंडेक्स के पे क्या वैल्यू है, विच इज़ ए। तो ए एन ए, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे सारा का सारा प्रिंट हो जाएगा। तो चलिए करके देखते हैं इनको भी। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे, मैंने यहाँ पे नॉर्मल फॉर लूप चला दिया जिसके अंदर मैंने एक स्ट्रिंग का हम लूप करने वाले विच इज़ बनाना। अब वो देखते हैं किस तरीके से यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है। जैसे मैं यहाँ पे इसको रन कर देता हूँ, यहाँ पे आप चेक करेंगे हमारा जो बनाना है वो अलग अलग लाइंस के अंदर जो है प्रिंट हो चुका है, न्यू लाइंस के अंदर। और हमारे पास एक एक करके वैल्यूज़ जो यहाँ पे प्रिंट हुई है विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स वैल्यू 0 1 2 3 4 एंड 5। तो इंडेक्स वैल्यू एक एक करके एक्स के अंदर स्टोर होती है। और जैसे हमने उस चीज़ को किया कि भाई एक्स के अंदर हमारे को ये चीज़ चाहिए, तो उसने यहाँ पे हमारे को बनाना जो है प्रिंट करके दे दिया अलग अलग लाइंस के अंदर। तो कुछ इस तरीके से भी हम स्ट्रिंग्स को जो है यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे। तो नाउ वी विल कम टू द ब्रेक स्टेटमेंट। अभी रिसेंटली हम ब्रेक स्टेटमेंट का करके आए थे, हम किस तरीके से, जैसे कि हमने किया था वाइल के अंदर आई इज इक्वल टू 3 कि भाई हमारा जो है लूप चल रहा है एक विच इज़ आई इज़ लेस देन 3। तो 0 to 5 जो वैल्यूज़ है हमारी वहाँ पे प्रिंट होने वाली है अगर हमने आई इज इक्वल टू 0 दे रखा है। तो जैसे ही हमारी वैल्यू 3 आएगी तो हम वहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट लगा देते थे, ब्रेक। तो उससे क्या होता था, हमारी जो स्टेटमेंट है वहीं पे स्टॉप हो जाती थी, हमारी एग्जीक्यूशन जो है हमारे कोड की वहीं पे स्टॉप हो जाती थी। और वहाँ पे जो है हमारे को ऊपर की जितनी वैल्यूज़ है वो हमारे को आउटपुट में दिख जाती थी, लेकिन उसके बाद वाली वैल्यूज़ जो है नहीं दिखती थी क्योंकि हमने वहाँ पे लिख रखा था आई इक्वल टू 3। तो 0 1 2 3 जो हम वहाँ पे प्रिंट हो जाते थे। तो चलिए यहाँ पे क्या चीज़ हो रखी है देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है फ्रूट्स इज इक्वल टू एप्पल बनाना चेरी। अब नीचे मैंने नॉर्मल फॉर लूप चला दिया, तो ये हमारा एक नॉर्मल फॉर लूप वाला कोड है। अब उसके जस्ट प्रिंट के नीचे मैंने क्या लिखा है कि इफ़ एक्स इक्वल टू बनाना, अगर एक्स की जो वैल्यू है इक्वल टू बनाना हो जाती है देन ब्रेक। तो इसमें यहाँ पे क्या करेगा, एप्पल और बनाना को जो है यहाँ पे प्रिंट करके दे देगा, लेकिन चेरी यहाँ पे प्रिंट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हमने ब्रेक की स्टेटमेंट लगा दी है। तो वहाँ पे ही एग्जीक्यूशन रुक जाएगी जहाँ पे भी बनाना की वैल्यू आपको दिखाई देगी। तो चलिए एक बार इसको करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे, यहाँ पे मैंने सेम एग्जांपल कार्स वाला ले रखा है जो हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया था। तो अब मैंने यहाँ पे नॉर्मल जो हमारा फॉर लूप है यहाँ पे सेम टू सेम एज इट इज लिखा हुआ है जो हमने कोड के अंदर लिखा हुआ था। हमने नीचे बस क्या किया है, यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखी है जिसके अंदर हमने इफ़ की कंडीशन चलाई कि अगर एक्स की वैल्यू जो है इक्वल टू GTR हो जाती है देन ब्रेक द कोड। तो वहाँ पे जो है हमारी एग्जीक्यूशन जो है स्टॉप हो जाएगी और हमारे पास जो है ऑडी मस्टैंग और GTR ये हमारे आउटपुट में आपको दिखाई देंगे। तो चलिए एक बार इनको प्रिंट करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे हमारे पास वो तीनों की तीनों वैल्यूज़ जो है यहाँ पे आउटपुट में प्रिंट हो चुकी है विच इज़ ऑडी मस्टैंग एंड GTR। क्योंकि हमने यहाँ पे ब्रेक की स्टेटमेंट लगा दी थी कहाँ पे, जस्ट GTR। जैसे GTR आ जाएगा तो हमारा स्टेटमेंट वहाँ पे ब्रेक हो जाएगी और हमारे उससे आगे की जो एग्जीक्यूशन है वो यहाँ पर स्टॉप हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे हम ब्रेक की स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे। नाउ वी विल कम टू द कंटिन्यू स्टेटमेंट। अब कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या है, जैसे कि अब हम 3 के में करके आए थे कि जैसे ही आई की वैल्यू जो है इक्वल टू 3 हो जाती थी तो उस चीज़ को जो है वो इग्नोर कर देता था, उस चीज़ को वहाँ पे प्रिंट नहीं करता था और बाकी की जितनी भी वैल्यूज़ है वो वहाँ पे उस चीज़ को प्रिंट कर देता था। सेम चीज़ हम यहाँ पे करने वाले हैं। यहाँ पे क्या होने वाला है कि हमारे ये तो नॉर्मल फॉर लूप चला रखा है, जस्ट हमने उसकी प्रिंट से जस्ट पहले हमने कंटिन्यू लिखा है कि इफ़ एक्स इक्वल टू बनाना देन कंटिन्यू। तो जैसे ही हमारा यहाँ पे भी वैल्यू चेक करेगा, जो एक्स के अंदर जैसे बनाना वैल्यू स्टोर हो जाएगी, यहाँ पे कंडीशन चेक होगी कि भाई एक्स इक्वल टू बनाना, हाँ बनाना के इक्वल हो चुका है, तो उस चीज़ को वहाँ पे प्रिंट नहीं करेगा, उस वैल्यू को कर देगा इग्नोर और बाकी की जितनी वैल्यूज़ है उनको एग्जीक्यूट करके बाहर प्रिंट कर देगा। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे हम इस चीज़ को प्रिंट करवाएंगे कंटिन्यू स्टेटमेंट को। हमने ब्रेक स्टेटमेंट में क्या किया था, हमने जस्ट फॉर लूप के नीचे प्रिंट लगाया था, उसके बाद हमने कंडीशन लिखी थी। तो क्या कर रहा था वो, वहाँ पे उस चीज़ के होने के बाद ही ब्रेक कर देता था। लेकिन हमने यहाँ क्या किया है, हमने जस्ट फॉर लूप के नीचे लगाया है इस स्टेटमेंट को और उसके बाद प्रिंट की स्टेटमेंट चलाई है ताकि हमारा जो है यहाँ पे कंटिन्यू स्टेटमेंट है, हमारी बाकी की वैल्यूज जो है इजीली प्रिंट हो जाए। तो चलिए करके देखते हैं इसको। यहाँ पे आप चेक करेंगे, बस मैंने यहाँ पे एक चीज़ चेंज करी है विच इज़ यहाँ से मैंने प्रिंट उठा के नीचे लिख दिया और ब्रेक की जगह लिख दिया कंटिन्यू। बाकी की जो हमारी स्टेटमेंट वो एज इट इज़ बिल्कुल सेम टू सेम है जैसे हमने अभी ब्रेक वाला स्टेटमेंट हमने किया था। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, इफ़ एक्स इक्वल टू GTR देन कंटिन्यू एंड प्रिंट एक्स। तो यहाँ पे हमारी जो ये वैल्यू पहले एक्स के अंदर हमारे पास वैल्यू आएगी। अब ये किस तरीके से चल रहा है, एक्स के अंदर आ गई ऑडी, तो ऑडी आएगी, फिर नीचे हमारी स्टेटमेंट जो होगी चेक होगी कि भाई हाँ ये चीज़ है कि नहीं है। तो फिर जैसे ही देखेगा GTR इज़ नॉट इक्वल टू
हमारी ऑडी, तो उसके बाद ये यहाँ पे प्रिंट की स्टेटमेंट चला देगा। तो यहाँ पे हमारी प्रिंट वाली स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट हो जाएगी और हमारा प्रिंट आ जाएगा हमारी वैल्यू। और जैसे ही यहाँ पे चेक होगा, पहले एक्स के अंदर GTR आया, फिर यहाँ पे GTR चेक होगा तो यहीं पे कंटिन्यू हो जाएगा, और बाकी की वैल्यू जो है उसके बाद फिर सेकंड वाली वैल्यू जो यहाँ पे कंपेयर होगी। तो GTR को यहाँ पे इग्नोर कर देगा, उस चीज़ को यहाँ पे प्रिंट नहीं करेगा, और बाकी की वैल्यूज प्रिंट कर देगा। अब यहाँ पे कहोगे हमने प्रिंट नीचे लिखा है, ऊपर क्यों नहीं? तो हमारे को पहले स्टेटमेंट चेक करानी है, उसके बाद लिखवाना है ना। अगर आप प्रिंट को पहले लिख दोगे और इस चीज़ को लिख दोगे तो वो चीज़ नहीं चलेगी, यहाँ पे वो चीज़ वर्क नहीं करेगी। हमारी सारी की सारी वैल्यूज जो है ये प्रिंट कर देगा, लेकिन हमें पहले स्टेटमेंट चेक करानी है, क्योंकि हमें कंटिन्यू करना है, उस चीज़ को प्रिंट नहीं करवाना। और ब्रेक में हम ऊपर इसलिए लिख रहे थे कि पहले हमारी ये चीज़ प्रिंट हो जाएगी, उसके बाद ब्रेक कर दो। और अगर हमें इस चीज़ को ही ब्रेक करवाना है तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे इस चीज़ को लिख देंगे और वो ब्रेक हो जाएगा। तो चलिए करके देखते हैं इसको प्रिंट। तो येस, हमारे यहाँ पे जो है GTR प्रिंट नहीं हुआ है, विच मीन्स कि हमारी यहाँ पे फॉर लूप की कंटिन्यू वाली जो स्टेटमेंट है वो ट्रू हो चुकी है, और यहाँ पे इस चीज़ हमारी जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही लिखी हुई है। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे अपनी स्टेटमेंट्स को जो है इग्नोर करवा के प्रिंट करवा सकते हैं। सो लेट्स कम टू द अनदर वन, द रेंज। अब रेंज हमारा जो कीवर्ड है और रेंज जो फंक्शन है बहुत बढ़िया है। इसके अंदर क्या होता है, अरेंज फंक्शन रिटर्न्स अ सीक्वेंस ऑफ नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 बाय डिफॉल्ट एंड इंक्रीमेंट बाय 1 बाय डिफॉल्ट। तो अब क्या है, अब रेंज का मतलब हो जाता है, हम जैसे कि यहाँ पे रेंज लिखी हुई है 6, यहाँ पे रेंज लिखी हुई है 6, तो अब 6 रेंज का मतलब क्या हो जाएगा, 0 to 5 वैल्यू। तो 0 to 5 वैल्यू जो है यहाँ पे 0 से ही डिफ़ॉल्ट लेता है। हमारे को वैसे उसको बताना पड़ेगा, फिर अगर हमें ये चीज़ करनी है वो किस तरीके से बताएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे रेंज 2, 6 लिखा है, विच मीन्स कि हमारे को वैल्यू जो है 2 से शुरू करनी है। तो ये हमारे कुछ अलग अलग तरीके हैं इन चीज़ को लिखने के, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि रेंज लिख दिया, अब मैंने यहाँ पे लिखा है फॉर एक्स इन रेंज। अब एक्स इन रेंज का क्या हो जाएगा, हमारे पास रेंज 0 से डिफ़ॉल्ट होता है और रेंज मैंने 6 तक लिखी हुई है, बट उससे एक वैल्यू लेस होगी, क्यों, हमने स्टार्टिंग ही 0 से करी है। तो 0 to 5 हमारे पास 6 आइटम्स जो हमारे पूरे हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, फॉर एक्स इन रेंज 6। तो अब यहाँ पे क्या करेगा, एक्स के अंदर जो है सबसे पहले वैल्यू स्टोर हो जाएगी 0, फिर जस्ट उसके बाद यहाँ पे आप चेक करेंगे नेक्स्ट चीज़ एग्जीक्यूट कराई है मैंने, प्रिंट एक्स। तो हमारे पास जो है प्रिंट एक्स हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी इसके अंदर, एक्स के अंदर आ जाएगा 1, फिर दोबारा से एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो जब तक हमारी वैल्यू जो है पूरी की पूरी रेंज जो हमारी प्रिंट नहीं हो जाती, जब तक ये लूप जो है चलता रहेगा। अब यहाँ पे सेकंड चीज़ क्या है, अभी ये चीज़ तो है डिफ़ॉल्ट, आपने यहाँ पढ़ा होगा कि फॉर 0 बाय डिफ़ॉल्ट हमारी स्टार्टिंग ही फॉर 0 बाय डिफ़ॉल्ट होती है। अब मेरे को स्टार्टिंग ही करनी है, मान लो 2 से करनी है या 3 से, जो है मेरे को स्टार्टिंग करनी है अपने लूप की, हमारी रेंज की। तो उसके लिए क्या करूँगा, जस्ट मेरे को यहाँ पे लिख देना है रेंज, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है मेरा 2 एंड एंडिंग पॉइंट क्या है 6। तो 2 to 5 हमारी जो है प्रिंट हो जाएगी, लास्ट वाली वैल्यू से ही n-1 रहेगा। लास्ट वाली वैल्यू हमेशा हमारी n-1 रहेगी, लेकिन हमने स्टार्टिंग पॉइंट 2 दे रखा था, 2 से ही प्रिंट होगा। तो यहाँ पे हम इस तरीके से अपने डिज़ायर्ड लोकेशन से भी जो है स्टार्टिंग पॉइंट कर सकते हैं। और अब आ जाते हैं हम हमारे पास कि भाई हमारे को गैप, अब यहाँ पे आपने देखा होगा एंड इंक्रीमेंट बाय 1 बाय डिफ़ॉल्ट। अब एक एक वैल्यू जो है इंक्रीज होती रहेगी, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पर 2 लिखा है, तो अगली वैल्यू क्या आ जाएगी 3, अगली वैल्यू 4, अगली वैल्यू 5। अब मेरे को भाई गैप चाहिए कि भाई यहाँ पे कम से कम 2 से 3 वैल्यू का गैप होना चाहिए, कि मतलब 2 लिखा है तो यहाँ पे 4 प्रिंट होना चाहिए, फिर 6, फिर 8। तो कुछ इस तरीके से जो है हमारे यहाँ पे इंक्रीमेंट होने चाहिए हमारी डिज़ायर्ड के, जैसे 2 की इंक्रीमेंट होनी चाहिए, 3 की इंक्रीमेंट। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब जैसे कि यहाँ पे मैं तीनों चीज़ों को कंबाइन कर देता हूँ। मैंने यहाँ लिख दिया रेंज, अब रेंज के बाद क्या लिख दिया, स्टार्टिंग पॉइंट लिख दिया, एंडिंग पॉइंट लिख दिया, और फिर मैंने लिख दिया क्या भाई इंक्रीमेंट कितने से करना है। तो इंक्रीमेंट क्या आ गया मेरा 3। तो ये हो गया हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, ये हो गया हमारा एंडिंग पॉइंट, ये हो गया हमारा इंक्रीमेंट। तो हमारे पास ये तीनों की तीनों हम स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से लिख के हम अपने डिज़ायर्ड जो रेंज है अपना वहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं। तो चलिए इनको एक एक करके सारे को एक बार करके देखते हैं, लेकिन जल्दी जल्दी करेंगे। चलिए इनको प्रिंट करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे, मैंने फॉर एक्स रेंज 6 लिखा है, इट मीन्स से 0 से 5 हमारी वैल्यू जो है प्रिंट हो जानी चाहिए, और नीचे मैंने लिखा है प्रिंट एक्स। तो चलिए करके देखते हैं इसको। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे हमारी डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है यहाँ पे 0 से शुरू हुआ है हमारा, और हमारा 5 तक जो है प्रिंट हो चुका है, विच मीन 0 to 5 जो है हमारा रेंज प्रिंट हो चुकी है। और रेंज हमारा बाय डिफ़ॉल्ट 0 होता है, और इंक्रीमेंट भी बाय डिफ़ॉल्ट 1 होता है, क्योंकि 1 2 3 इस तरीके से यहाँ पे हमारा प्रिंट हो रहा है। तो चलिए अब हम इसके अंदर एक स्टेटमेंट चेंज करके देखते हैं।
जो कि हमें करनी थी स्टार्टिंग पॉइंट। अब स्टार्टिंग पॉइंट मैं कर देता हूँ 3 और फिर लगा देता हूँ कॉमा। तो अब ये क्या कर रहा है, मैं स्टार्टिंग पॉइंट 3 होगा और एंडिंग पॉइंट होगा 6 विच इज़ n-1 5। तो हमारा 5 तक जो है प्रिंट हो जानी चाहिए, 3 4 5 हमारी 3 वैल्यूज जो है प्रिंट हो जानी चाहिए। तो चलिए एक बार प्रिंट करके देखते हैं। यहाँ पे आप चेक करेंगे हमारी जो वैल्यूज है, यहाँ पे आप चेक करेंगे हमारी जो वैल्यूज है 3 4 5 यहाँ पे प्रिंट हो चुकी है। तो इस तरीके से हम स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट जो है यहाँ पे अपने वैल्यूज को दे सकते हैं, अपनी रेंज को दे सकते हैं। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, अब मेरे को यहाँ पे थोड़ी सी चेंज और कर देता हूँ। मेरे को यहाँ पे अब कितनी वैल्यू इंक्रीमेंट होनी चाहिए, अब मैं वो यहाँ पे चीज़ प्रिंट करूँगा। मैंने यहाँ पे 30 लिख दिया, कॉमा कितनी इंक्रीमेंट, मैं 4 की इंक्रीमेंट चाहता हूँ भाई, कि मेरे पास 4 की इंक्रीमेंट होनी चाहिए वैल्यूज़ में। अब जैसे ही मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करता हूँ तो यू विल सी कि हमारे यहाँ पे 4 वैल्यूज़ की इंक्रीमेंट हो रही है। फर्स्ट 3 आया, 3 + 4 7, 7 + 4 11, 11 + 4 15। तो यहाँ पे देखेंगे 4 वैल्यूज़ की इंक्रीमेंट हो रही है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट 1 थी, हमने उसको चेंज करके 4 कर दिया है। वैल्यूज़ हमारी 30 तक प्रिंट हो रही है और 4 की इंक्रीमेंट के हिसाब से 27 लास्ट हमारी वैल्यू है, क्योंकि हम स्टार्ट 3 से कर रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से हम अपनी रेंज को भी संभाल सकते हैं अपनी मर्जी से। तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे। नाउ एल्स इन फॉर लूप। अब एल्स इन फॉर लूप क्या करते हैं, अब जैसे हमारी स्टेटमेंट वाइल के अंदर हम क्या करते थे, हमारी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती थी तो हम वहाँ पे एल्स को प्रिंट करवा देते थे। सेम हम यहाँ पे करेंगे कि हमारी जो वैल्यू है, हमने यहाँ लिखा हुआ है फॉर एक्स इन रेंज 6, कि भाई हमारी वैल्यू एक्स की जो है वो रेंज करिए 0 to 5 से। अब जैसे ही हमारी वैल्यू जहाँ पे फॉल्स हो जाती है कि 6 आ गया, 6 रेंज की जो वैल्यू है 6 5 के तो स्टॉप हो चुका है, क्योंकि 0 to 5 हमारी काउंट करेंगे तो हमारे आइटम्स हो जाते हैं 6। अब अगर उस वहीं पे हमारी स्टेटमेंट जो है फॉल्स हो चुकी है, तो यहाँ पे क्या एल्स की स्टेटमेंट चलेगी, क्योंकि उसके आगे तो हम प्रिंट कर नहीं पा रहे। तो जैसे ही हमारी स्टेटमेंट फॉल्स होगी तो हमने यहाँ पे लिख दिया एल्स प्रिंट दिस फाइनली फिनिश्ड। तो जैसे ही हमारे यहाँ पे रेंज वाली स्टेटमेंट जो है फॉल्स हो जाएगी कि उससे आगे प्रिंट नहीं हो सकता, 6 तक यहाँ पे एम्प्टी हो चुकी है, हमारा पूरा का पूरा प्रिंट हो चुका है, एग्जीक्यूट हो चुका है। जस्ट उसके बाद हमारी एल्स वाली स्टेटमेंट जो है एग्जीक्यूट होगी, वहाँ पे हमारा प्रिंट हो जाएगा। अब इसी के अंदर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे मैंने एक ब्रेक की स्टेटमेंट जो है यहाँ पे चला रखी है। तो ब्रेक की स्टेटमेंट यहाँ पे क्या करेगी, जस्ट हमने एल्स वाले के अंदर एक ब्रेक की स्टेटमेंट भी लिख दी है। तो ब्रेक सिंपल एज एक ही काम करते हैं कि अगर हमारी वो चीज़ यहाँ से लेके वहाँ तक काम कर रही है, मान लो 0 to 6 काम कर रही है, 0 to 5 काम कर रही है, क्योंकि हमने यहाँ पे एक फॉर लूप लगा रखा है रेंज 6 का। तो 0 से 5 जहाँ यहाँ पे काम कर रही है, अब यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, x == 3। जैसे ही x की वैल्यू == 3 हो जाएगी, हमने यहाँ लिख दिया ब्रेक। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट हमारी ब्रेक हो जाएगी, और यहाँ पे हमारी स्टेटमेंट फॉल्स नहीं होगी, क्योंकि हमने एल्स वाली चीज़ तो काम ही नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ से ब्रेक क्या करता है, हमारे को जो हमारा कोड है एग्जीक्यूशन है उससे बिल्कुल बाहर ले आता है, वो एग्जीक्यूशन से बाहर आ जाता है। तो ब्रेक जो है वहाँ पे हमारे सारी की सारी चीज़ों को वहीं पे रोक देगा, क्योंकि ब्रेक का काम ही यही है कि वो हमारी एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर देगा, हमारे जो कोड रन हो रहा है उस चीज़ को वहीं पे रोक देगा, और बाकी चीज़ें जो है यहाँ पे ऊपर वाली चीज़ सारी प्रिंट हो जाएगी। तो ऊपर यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे होगा 0 1 2, और इसके बाद जो है हमारे यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि हमारी रेंज कितनी करती है वैल्यू, रेंजेस में 0 to 5 कर रही है, और 0 1 2, अब 2 तक तो आ गया। अब 3 जैसे देखेगा इफ x == 3 देन ब्रेक। और अगर हम ऊपर लिख देते प्रिंट की स्टेटमेंट और फिर नीचे ब्रेक लगा देते, तो क्या होता, हमारा 3 भी यहाँ प्रिंट हो जाता, उसके बाद ब्रेक होता। लेकिन हमने प्रिंट की स्टेटमेंट से पहले ब्रेक लिखा है, इसका मतलब 3 प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि पहले कंडीशन चेक हो गई, उसके बाद इसने यहाँ पे ब्रेक कर दिया उस चीज़ को। तो कुछ इस तरीके से ये चीज़ यूज़ हो रही है। तो चलिए इन दोनों स्टेटमेंट्स को अब करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे, हमने यहाँ पे जो है नॉर्मल फॉर लूप चला रखा है। नॉर्मल हमारा रेंज वाला फॉर लूप है, जिसके अंदर 0 to 5 वैल्यू जो हमारी रेंज करेगी, और उसके जस्ट नीचे हमने लिख दिया है एल्स की स्टेटमेंट, कि एल्स प्रिंट फाइनली फिनिश। तो जैसे ही हमारी जितनी भी स्टेटमेंट है, हमारी जो अपनी रेंज है 0 to 5, जैसे ही ये प्रिंट होकर एग्जीक्यूट हो जाएगी, हमारी 5 तक प्रिंट हो चुकी है, विच इज़ 5 6 आइटम्स जो हमारे यहाँ प्रिंट हो चुके हैं। तो उसके बाद जो हमारी कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाती है, क्योंकि उसके बाद तो प्रिंट हो चुका है, हमारा वो चीज़ कंप्लीट हो चुकी है, एग्जीक्यूट हो चुकी है। तो जस्ट उसके बाद क्या है, कंपाइलर नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, क्योंकि वो ऊपर वाला कंप्लीट हो चुका है, देखेगा एल्स, तो यहाँ पे आ जाएगा प्रिंट फाइनली फिनिश्ड। तो इस तरीके से जो है हम यहाँ पे इस चीज़ को एल्स को यूज़ कर सकते हैं अपनी स्टेटमेंट के अंदर। चलिए प्रिंट करके देखते हैं इसको। यहाँ पे आप चेक करेंगे, हमारे पास जो है लास्ट में एक स्टेटमेंट आई है विच इज़ फाइनली फिनिश्ड, क्योंकि हमारे 0 to 5 वैल्यू जो रेंज कर रही थी वो यहाँ पे प्रिंट हो चुकी है।
ये पूरी चीज़ खत्म हो चुकी है, एग्जीक्यूट हो चुकी है, तो कंपाइलर नेक्स्ट लाइन पे जाके चेक करेगा कि एल्स प्रिंट दिस स्टेटमेंट, तो वो क्या करेगा, इस स्टेटमेंट को यहाँ पे प्रिंट कर देगा और हमारे को यहाँ पे जो है आउटपुट में एक स्टेटमेंट दिख जाएगी। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक ब्रेक की स्टेटमेंट लगा देते हैं। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे, हमने अब यहाँ पे कर दिया है ब्रेक। अब ब्रेक का किस तरीके से यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे क्या करेगा, सबसे पहले तो यहाँ पे रेंज हमारी होगी 0 to 5। उसके बाद जो है एक्स के अंदर एक एक हमारी रेंज की वैल्यूज जो है वो आती रहेगी। एक्स के अंदर आ गया 0। अब पहले कंडीशन चेक होगी कि एक्स इक्वल टू 3 है कि नहीं है। अभी 0 है तो देख रहे हैं 3 के इक्वल नहीं है, तो वो चीज़ कर देगा प्रिंट। अब ऐसे ही जो है लूप पूरा हमारा चलता रहेगा। और जैसे ही यहाँ पे ये चेक करेगा कि आई की एक्स की जो वैल्यू है हमारी इक्वल टू 3 हो गई है, वो कर देगा ब्रेक। तो 3 भी प्रिंट नहीं होगा क्योंकि प्रिंट की स्टेटमेंट उस स्टेटमेंट के नीचे है, कंडीशन के नीचे है। तो 3 प्रिंट नहीं होगा, तो हमारा 0 1 2 जो है प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं इफ़ की कंडीशन को नीचे लिख देता प्रिंट के, तो हमारा 3 भी प्रिंट हो जाता और फिर उसके बाद ब्रेक होता। लेकिन हमने प्रिंट के पहले लिखा है, तो हमारा यहाँ पे 3 से पहले ब्रेक हो जाएगा। तो चलिए एक बार इसको करके देखते हैं। यहाँ पे आप चेक करेंगे हमारे आउटपुट में आ चुका है 0 1 2। इस तरीके से हमारे यहाँ पे ब्रेक हो गया और उसके बाद की चाहे कुछ भी लिखा हो हमारा पूरे कोड में, वो चीज़ यहाँ पे रन नहीं करेगी। तो इस तरीके से हम यहाँ पे अपना ब्रेक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने लूप के अंदर। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। नाउ विल कम टू द नेस्टेड लूप। अब नेस्टेड लूप क्या था, एक लूप के अंदर एक और लूप। अब वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, यहाँ पे आप चेक करेंगे, यहाँ पे ADJ हमने लिखा हुआ है, रेड बिग टेस्टी। अब यहाँ पे नेक्स्ट वाले एक और हमने लिस्ट बना रखी है जिसके अंदर हमने फ्रूट्स लिखे हुए हैं, विच इज़ एप्पल बनाना चेरी। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, हम पहले नीचे नॉर्मल इसको हटा देते हैं और इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पे नॉर्मल हमारे लिए एक एक्स लूप हो चुका है जिसके अंदर हम एक एक चीज़ जो है प्रिंट करवा रहे हैं। एक्स में रेड आया, प्रिंट हो गया, बिग आया, प्रिंट हो गया, टेस्टी आया, प्रिंट हो चुका है। अब हमने क्या किया है, अब इस फॉर लूप के अंदर हमने जस्ट उसके एक नीचे एक और फॉर लूप चलाया है, जो कि हमारा नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट के लिए। हमने यहाँ किया है फॉर वाई इन फ्रूट्स। तो अब इसके लिए ये लूप काम करेगा, इसके लिए ये लूप काम करेगा। हमने हर एक स्टेटमेंट का हमारे जो कह सकते हैं वेरिएबल है, उसके लिए हमने एक अलग यहाँ पे फॉर लूप चलाया। बट हमने फॉर लूप के अंदर एक फॉर लूप चलाया। तो अब ये किस तरीके से एग्जीक्यूट होगा, सबसे पहले कंपाइलर जो है इस वाले फॉर लूप पे आएगा, हमारा जो ऊपर वाला है ये है इसके लिए। अभी यहाँ पे सबसे पहले अंदर आ गई, एक्स के अंदर वैल्यू आ जाएगी रेड। अब हमारे पास ये जस्ट उसके नीचे जाएगा क्योंकि इस फॉर लूप का ही एक पार्ट है ये वाला फॉर लूप, क्योंकि ये नेस्टेड का रखा है। अब एक चीज़ तो एग्जीक्यूट होगी, हाँ भाई एक्स के अंदर रेड आ गया। अब आ गया नेक्स्ट वाली लाइन पे आएगा, वो देखेगा फॉर वाई इन फ्रूट्स। अब फॉर वाई इन फ्रूट्स क्या है, अब वाई के अंदर क्या स्टोर हो जाएगी, फ्रूट्स की पहली वैल्यू विच इज़ एप्पल। अब वाई के अंदर एप्पल स्टोर हो चुका है, एक्स के अंदर रेड स्टोर हो चुका है। फिर वो नेक्स्ट स्टेटमेंट जाके देखेगा कि प्रिंट एक्स कॉमा वाई। अब एक्स कॉमा वाई किस तरीके से होगा, पहले एक्स की वैल्यू आएगी विच इज़ रेड, फिर आ जाएगा हमारा वाई। अब वाई क्या है हमारे पास, एप्पल। अब वापस से जो है हमारा लूप यहीं पर ही आएगा क्योंकि अभी भी ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। अब यहाँ पे आ जाएगा वापस, क्योंकि यहाँ पे ये वाली वैल्यू एक बार होगी क्योंकि ये इसका पार्ट है। क्योंकि फॉर लूप का सबसे पहला जो एग्जीक्यूट होगा उसके पहले नीचे वाला भी तो होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि मान लो ये चीज़ है, अब यहाँ पे एक हेड बैठा हुआ है और उसके यहाँ पे बहुत सारे मतलब पूरी क्लास है, क्लास के बहुत सारे बच्चे हैं। अब यहाँ पे जब तक ये बाहर खड़ा है, ये एक एक बच्चा बाहर जाने लग रहा है, जब तक पूरी क्लास खाली नहीं हो जाती, जब तक टीचर तो जाएगा नहीं ना। जब तक पूरी क्लास खाली नहीं हो, जैसी पूरी क्लास खाली हो जाएगी तब टीचर बाहर जाएगा, उसके बाद दूसरी क्लास बाहर आएगी, फिर नेक्स्ट वाली क्लास के टीचर खड़े रहेंगे, फिर बाकी जितने सारे बच्चे बाहर आएंगे, उसके बाद टीचर बाहर जाएगा। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये चीज़ वर्क करेगी कि हमारा जो पहले वाला फॉर लूप है ये है हमारा टीचर, और नीचे वाला फॉर लूप है हमारे लिए स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स हमारे एप्पल बनाना चेरी है, और टीचर हमारा रेड बिग और टेस्टी है। तो पहले टीचर रहेगा और हमारा जो स्टूडेंट्स है, पहले स्टूडेंट्स सारे के सारे बाहर निकलेंगे, हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं। तो एप्पल आ गया। अब वापस से लूप जो है हमारा फॉर के पास चला चुका है। अब फॉर के अंदर क्या है, बनाना। अब एक्स के अंदर क्या स्टोर हो जाए, वाई के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, बनाना। अब वाई के अंदर हो चुका है, और नीचे प्रिंट स्टेटमेंट क्या है, एक्स कॉमा वाई। तो अब एक्स के अंदर भी क्या है हमारा रेड, तो दोबारा से रेड प्रिंट होगा और फिर आ जाएगा बनाना। अब ये चीज़ भी हो चुकी है।
अब दोबारा से फॉर लूप, अभी हमारा ये वाली जो स्टेटमेंट है पूरी की पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, तो दोबारा से लूप जो है हमारे स्टूडेंट्स के पास आ जाएगा। अब स्टूडेंट के अंदर वाई के अंदर क्या है, वाई इज इक्वल टू आ चुका है चेरी, लेकिन अभी भी हमारा जो टीचर है एक्स, उसके अंदर अभी भी स्टोर जो है रेड ही है। अब यहाँ पे आ जाएगा रेड प्रिंट के अंदर और फिर आ जाएगा चेरी। तो कुछ इस तरीके से ये चीज़ काम करेगी। अब हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो सारे के सारे क्लास से बाहर आ चुके हैं, तो अब क्या है, टीचर भी यहाँ से चला जाएगा और अब दूसरी क्लास जो है हमारी बिग, अब वो एग्जीक्यूट होगी। अब वो वाली सारी क्लास जो है बाहर निकलेगी और उसके स्टूडेंट्स जो है वो बाहर निकलेंगे। तो कुछ इस तरीके से सबसे पहले एक चीज़ बाहर आएगी, उसके बाद उस सारी चीज़ एग्जीक्यूट होगी। तो फॉर लूप हमारा कुछ यहाँ पे इस तरीके से काम करेगा। तो चलिए करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे, हमने सेम एग्जाम्पल ले रखा है। तो हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे एक्स हो गया और वाई हो गया, हमने दो लूप्स चला रखा है और प्रिंट में एक्स कॉमा वाई लिख रखा है। तो पहले एक्स आ जाएगा जो कि हमारा होगा टीचर, और एक्स के अंदर पहले आ जाएगा हमारा रेड, क्योंकि फॉर लूप में रेड आ गया। अब नेक्स्ट वाली जो, अब फॉर लूप का पार्ट है हमारा नीचे वाला फॉर लूप, तो पहले वो पूरा कंप्लीट होगा, उसके बाद वापस वाले ऊपर वाले लूप पे जाएगा, क्योंकि क्लास में से सबसे पहले बच्चे बाहर आएंगे, टीचर वहीं खड़ा रहेगा। जैसे सारे बच्चे चले जाएंगे फिर टीचर भी चला जाएगा, फिर दूसरी क्लास बाहर आएगी, तीसरी क्लास बाहर आएगी। तो इस तरीके से एक एक करके सारी चीज़ें एग्जीक्यूट होगी। तो चलिए एक बार इसको करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे सेम एग्जाम्पल हुआ है। तो ये जो इस साइड है ये हमारे हैं टीचर और ये है हमारे क्लास के बच्चे, एप्पल बनाना चेरी। तो पहले रेड आया, उसके बाद पहले एप्पल आया, फिर बनाना, फिर चेरी। ये सारी चीज़ें एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद आई हमारी दूसरी क्लास के टीचर विच इज़ बिग। फिर बिग आया, फिर बाकी जितने भी बच्चे थे उसके अंदर एप्पल बनाना चेरी, फिर वो बाहर निकले। फिर नेक्स्ट क्या आया हमारा टेस्टी टीचर, टेस्टी। उसके बाद फिर हमारे जितने भी बच्चे थे एप्पल बनाना चेरी, फिर वो एग्जीक्यूट हुए। तो ये एक तरीके से यहाँ पे नेस्टेड लूप इस तरीके से काम करता है कि नेस्टेड में जब एक लूप के बाद दूसरा लूप लगाते हो, पहले दूसरा लूप एग्जीक्यूट पूरे तरीके से होगा, ऊपर वाला तो एक बार होगा, फिर एक बार के बाद फिर नीचे वाला जो लूप है पूरा का पूरा वो एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद वापस से ऊपर वाला जो लूप है वो एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे इस तरीके से काम कर रहा है। तो आप यहाँ पे चेक करके समझ सकते हैं कि पहले रेड हो गया, फिर बिग हो गया, फिर टेस्टी, और नीचे वाले लूप से वो बार बार प्रिंट हो रहे हैं उनके साथ साथ। तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे। सो इट्स द लास्ट टॉपिक फॉर आवर पाइथन लूप्स। इसके अंदर क्या है, पास। अब पास का तो आपको पता ही है, रामबाण है ये तो अपने लिए, कि क्या करता है कि हमारे को एरर जो है नहीं देता। ये एरर जितने भी हमारे कोड में आते हैं, जैसे कि तो यहाँ पे आप चेक करेंगे, जैसे कि हमने हम नॉर्मल फॉर लूप कुछ भी लिख दिया, हमने यहाँ पे फॉर लूप लिखा हुआ है और यहाँ पे मैंने एक्स इन एक लिस्ट बना दी। अब नीचे मैंने कोई स्टेटमेंट नहीं लिखी है, यहाँ पे मैंने ना प्रिंट लिखा है, ना कुछ और लिखा है, ना एल्स लिखा है, कोई स्टेटमेंट मैंने इसके बाद जो है यहाँ पे नहीं लिखी है। अगर मैं इस चीज़ को यहाँ से पास को यहाँ से रिमूव कर दूंगा तो हमारा क्या आ जाएगा, कि इंडेंटेशन एरर आ जाएगा। उसको लगेगा कि यहाँ पे हमने गैप छोड़ रखा है, हम लिखी नहीं है वो चीज़, तो वो एक गैप मान लेगा उस चीज़ को। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया है पास। अब जैसे ही मैं इसको प्रिंट कराता हूँ कोई एरर नहीं आया, सरप्राइजिंग। इसको बना देता हूँ मैं कमेंट। अब मैं इसको प्रिंट कराता हूँ, यहाँ पे आप नीचे देखेंगे हमारे पास आ चुका है एक इंडेंटेशन एरर। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमने यहाँ पे इस चीज़ को एग्जीक्यूट कराना है। तो हमने पास को यहाँ पे एरर रिमूव कर दिया, एग्जीक्यूट कराया, यहाँ पे कुछ भी आउटपुट नहीं आया है। तो इस तरीके से जो है हम यहाँ पे इस चीज़ को रिमूव कर सकते हैं। अब यहाँ पे स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है, फॉर लूप्स कैन बी एम्प्टी बट इफ़ यू फॉर सम रीज़न हैव अ फॉर लूप विद नो कंटेंट पुट द पास स्टेटमेंट टू अवॉइड गेटिंग एन एरर। तो जैसे अगर कोई फॉर लूप आप लिखते हो, फॉर एक्स लूप हो गया हमारा, या हमारा कोई भी फॉर लूप है, अगर वो एम्प्टी है हमारा, उसके नीचे हमने कोई भी स्टेटमेंट और नहीं लिखी है, अगर हमें एरर नहीं चाहिए वहाँ पे, तो हम लगा देंगे पास। कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे एरर्स को जो है रिमूव कर सकते हैं हमारे लूप्स के अंदर। तो ये हमारे कुछ प्रॉब्लम्स है, 4 प्रॉब्लम्स हैं जिनको आपको खुद से ट्राई करना है। अगर ये प्रॉब्लम्स आपसे सॉल्व हो जाती है तो वेल एंड गुड। जिसको अगर एट अ टाइम आपको उसी टाइम क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे डाल सकते हैं क्वेश्चंस को, वरना मैं इनके आंसर्स के साथ आपको ज़रूर मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, एंड प्रैक्टिस करते रहिए।